नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेशन मास्टर SK यादव में। दोस्तों, आज मैं रेलवे NTPC एग्ज़ाम 2024 जो भर्ती आई है उसकी तैयारी संपूर्ण तरीके से कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीके की तैयारी कैसे करें, मैथ की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, तीनों सेक्शन पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी, और प्रॉपर किस बुक से तैयारी किया जाए और किस बुक से तैयारी किया जाए, किस टीचर से हेल्प लिया जाए। टीचर, कोई स्टूडेंट को यदि मैथ में जैसे प्रॉब्लम है तो टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं, प्लस यूट्यूब से भी आप हेल्प करके पढ़ाई कर सकते हैं। प्रॉपर संपूर्ण रणनीति हम एक तरह से बताएंगे NTPC एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले जो NTPC की भर्ती 2019 में आई थी उसमें हम सिलेक्टेड हैं स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे। अभी हम कार्यरत हैं इंडियन रेलवे में। इसमें NTPC में फर्स्ट एग्ज़ाम PT होता है, सेकंड जिसमें 30 टोटल 100 क्वेश्चन, टाइम 90 मिनट्स है। इसमें मैथ और रीजनिंग का 30-30 क्वेश्चन होता है, 30-30 नंबर का, पर क्वेश्चन 1 नंबर का, और जीके का 40 क्वेश्चन होता है, टाइम 90 मिनट्स, राइट। उसी तरह जब मेंस में आप जाइएगा तो टाइम 90 मिनट्स ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 120 कर दिया जाता है। तो आपको CBT 2 की तैयारी में जो होगा उसमें आपको सिर्फ स्पीड मेंटेनेंस करना पड़ेगा, स्पीड ज़्यादा करके रखना पड़ेगा, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। बट अभी हम बात करेंगे, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं। एक तो बिगिनर्स है जो कि हाल ही में फॉर्म NTPC का फर्स्ट टाइम डाला है और तैयारी शुरू किया है। दूसरा ऐसे स्टूडेंट जो लगभग 2-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई ऐसे भी साथी होंगे जो 2019 की भर्ती में कुछ ही अंकों से किसी कारणवश चूक गए होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट हम लोग जो है सो बात करेंगे सिलेबस का। तो दोस्तों, सभी साथी जो हैं सिलेबस का जो है रेलवे के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है मैथ का, रीजनिंग का और GK GS का, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप एक पेन कॉपी लेकर के उसमें नोट कर लीजिएगा। लेकिन बेस्ट वही रहेगा कि आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको अटैच करके पिन में रखिएगा, या फिर अपने स्टडी टेबल के सामने रखिएगा जो NTPC का सिलेबस प्रॉपर है उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स जो है जीके के लिए क्या पढ़ा जाए, तो जीके के लिए बुक्स जो है वो बेस्ट रहता है लुसेंट का बुक, लुसेंट सामान्य अध्ययन जो है, उससे आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। और एक और भी बुक है जो दृष्टि पब्लिकेशन का है, दृष्टि जीके। यदि कोई साथी ऐसे हैं कि लुसेंट अच्छे से पढ़ लिए हैं तो हम तो सलाह देंगे कि लुसेंट को ही एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, लुसेंट का ही रिवीजन किया जाए। लेकिन यदि चाह रहे हैं कि नहीं दूसरी बुक भी एक होनी चाहिए, तो एक दृष्टि का जीके है, वो भी एक बेस्ट बुक है जीके के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात रही कि रेलवे जो है स्टैटिक का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, विविध जो सेक्टर है उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे पूछता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए एक जीनियस पब्लिकेशन का एक पतला सा बुक आता है जो विविध का आता है। जीनियस का हर एक सेक्शन है, लेकिन आपको विविध का उसका जीनियस पब्लिकेशन का एक बुक ले लेना है, जिससे क्या होगा आपका, जैसे लुसेंट का जीके हो गया उसमें जीके कवर हो जाएगी, और विविध ज़्यादा पूछता है तो विविध का पोर्शन जो है जीनियस पब्लिकेशन से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक लुसेंट का जीके हो गया या दृष्टि का जीके लीजिए। विविध के लिए जीनियस पब्लिकेशन का वो विविध का सेक्शन वाला शॉर्ट सा है, बहुत ही पतला नोट्स है, वो ले लीजिए। और एक रेलवे का घटना चक्र ले लीजिए जो जीके का ऑल ओवर लगभग 10 सालों का उसमें रहता है क्वेश्चन,
जीके का प्रॉपर, इसमें जीके जीएस दोनों रहता है, या फिर वो ले लीजिए, या फिर आप उतना नहीं करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से आता है जीएस का प्रॉपर, वो एक क्वेश्चन बैंक जीएस का ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जीके के लिए हो गया लुसेंट जीके या फिर दृष्टि का जीके, विविध के लिए जीनियस का। उसके अलावा आप एक रेलवे का घटना चक्र लीजिए, या फिर क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म का जो है वो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जीके के लिए प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ना कैसे है, लुसेंट का जीके जैसे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, दूसरी टाइम उसको अंडरलाइन करेंगे, तीसरी टाइम उसको रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए कॉपी में एक बार लिखेंगे कि हमने जिस चैप्टर में पढ़े हैं उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख करके फिर उसको याद करते रहना है, बार बार देखते रहना, जिससे आपका तैयारी जीके याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए जो है सो मैथ के लिए कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास कर चुके हैं और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो क्लास नहीं किए हैं। तो मैथ के लिए जहाँ से हमने किया, तो हमने तो टारगेट बैच पटना से किया था, बट मैथ के लिए आप किसी एक टीचर का कोर्स लेना होगा दोस्तों, या फिर कोर्स लेना है तो कोर्स ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब में एक साहिल सर जो है, साहिल सर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाए हुए हैं। उसमें वीडियो जो है सो पूरा संपूर्ण सिलेबस रेलवे का समाप्त किए हुए हैं। तो या तो किसी टीचर से आप क्लास ले लीजिए, वैसे टीचर को सेलेक्ट करिए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का वीडियो पड़ा रहता है, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो उनका पहले आप 1-2 वीडियो देखिए, जो समझ में आपको अच्छी आती है, अच्छे से समझ में आ जाती है, जिसके पढ़ाने की कला, उस टीचर का आप कोर्स ले सकते हैं। या फिर आपको नहीं कोर्स लेनी है तो यूट्यूब से साहिल सर भी बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाए हुए हैं, राइट। और आगे हो गया, उसके बाद आपको ये क्लास नोट्स हो गया मैथ के लिए, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, या टीचर से क्लास लेकर क्लास नोट्स बनाइएगा, या फिर साहिल सर से पढ़ करके अपना एक मैथ का प्रॉपर कॉपी खरीद लीजिएगा मार्केट से, उसको नोट करते जाइएगा। और इसमें करना क्या है कि जो सेल्फ नोट्स बनाना है मैथ में चैप्टर वाइज, और चैप्टर में टॉपिक वाइज जो होता है, मिनिमम आपको एक एग्जाम्पल, फर्स्ट तो आपको सारे फार्मूला एक तो लिखना है मैथ का। दूसरी बात, उसमें जो है सो जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है उसका तैयारी कर लिए मैथ का। और चैप्टर वाइज, चैप्टर में क्या होता है कि टॉपिक वाइज मिनिमम एक एग्जाम्पल करते हुए आप नोट करते जाइए उसको। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए एक नोट्स बनाना है जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखना है। उसके बाद चैप्टर वाइज, चैप्टर में टॉपिक वाइज होता है, सॉरी टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर में टाइप वाइज होता है, टाइप वाइज टाइप लिखिए और उसका एक एग्जाम्पल नोट करके लिखिए, ताकि आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए आराम से आसानी से रिवीजन हो पाएगा। जब एग्ज़ाम का लास्ट समय आता है तो उस समय ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैथ का हो गया, आप नोट्स बना लिए। उसके बाद जो है सो एक बुक मैथ का लेना है, टीसीएस पैटर्न पर जो है चैप्टर वाइज पिनाइकल पब्लिकेशन का आया हुआ है, जो टीसीएस पैटर्न पे फुल्ली बुक है। हाल ही के दिनों में जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले लगभग 2-3 सालों में, वो टीसीएस पैटर्न का जो है सो पिनाइकल का एक बुक है, वो बुक आपको परचेज करना है, जो चैप्टर वाइज परचेज करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने मैथ का कोई चैप्टर एक पढ़ा, उसके बाद उस टीचर से का जो नोट्स है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया प्रॉपर, उसको सॉल्व किए। उसके बाद एक बार आप टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट। टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करने के बाद जब आपका ये पूरा मैथ समाप्त हो जाता है, जैसे कि पूरे मैथ को आपने कवर कर लिया, फार्मूला, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, हर एक चीज़ का नोट्स आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिएगा, जो प्लेटफॉर्म का आता है शिफ्ट वाइज, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट का जैसे 30-35 क्वेश्चन है उतना दिया हुआ रहता है, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का आता है। तो उसके बाद आपको उसको यूज करना है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है और चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। जब आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाए तब आप जो है सो
30, जैसे एग्जाम में 30 क्वेश्चन मैथ का रहता है तो 30 का सेट बनाना है, वो भी प्रीवियस ईयर का ही सेट बनाना है, जिसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन रहता है। जो अच्छा तरीक़ा से आप उतना टाइम में बना लेते हैं, कवर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आखिर क्या किया जाए, तो रीजनिंग के लिए भी सेम है कि किसी टीचर का आप क्लास ले सकते हैं, या फिर क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे दीपक सर करके नाम के हैं टीचर, दीपक सर, जो पहले वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, अब अभी शायद अभी भी वाईफाई स्टडी में ही है। दीपक सर हैं जो बहुत अच्छे से रीजनिंग को पढ़ाए हुए हैं। और या फिर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं जो कैरियर वीर पे पढ़ाते हैं, पीयूष वार्ष्णेय सर, उनका भी बहुत ही अच्छा रीजनिंग है। और रीजनिंग में आपको दोस्तों ज़्यादातर फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग पर। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है, लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग के लिए आप या तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए दीपक सर से, या फिर पेड कोर्स पीयूष वार्ष्णेय सर का ले सकते हैं। फिर आगे बात आई चैप्टर वाइज के लिए, टीसीएस पैटर्न का चैप्टर वाइज पिनाइकल का जो है वो बुक ले लीजिएगा। और जब ये सारा आपका चैप्टर समाप्त हो जाए, एक चैप्टर ऐसे पढ़े टीचर सर, उसका नोट्स बनाए, उसके बाद टीसीएस पैटर्न का चैप्टर वाइज उसी चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व किए, और इसे करते करते जब आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, तब आप वही जो प्रीवियस ईयर है प्लेटफॉर्म का, रुक्मिणी पब्लिकेशन का, वो शिफ्ट वाइज उसको सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बुक लिस्ट। लूसेंट हम जीके के लिए बताए हैं, या दृष्टि का आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है सो रेलवे का घटना चक्र हो गया। ठीक है दोस्तों, मैथ के लिए बताए हैं कि जो जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उसका नोट्स हो गया, या अपना सेल्फ स्टडी एक नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, टाइप वाइज एंड फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। और उसके बाद जो है सो टीसीएस पैटर्न का चैप्टर वाइज पिनाइकल का बुक लेना है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के लिए दीपक सर से पढ़िए, या फिर पीयूष वार्ष्णेय सर से, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं दीपक सर से। और यदि पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पीयूष वार्ष्णेय सर का जो कैरियर वीर पे पढ़ाते हैं। और रीजनिंग में ज़्यादातर आपको फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग पे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर टाइम इसमें कितना दिया जाए। यदि आप बिगिनर्स हैं जो तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं, मान चलिए जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट टाइम फॉर्म डाले हैं, या फिर जिनका 2-3 साल पूरा हो चुका है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, वो भी तैयारी अभी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश चूक जा रहे हैं रिजल्ट में, उनका तैयारी लगभग हो चुका है। तो पहले हम बिगिनर्स के लिए बात करेंगे। वो सिलेबस का पहले जो हम बोले थे प्रिंट आउट, वो सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए। उसके बाद उसमें आप फाइंड आउट करिए कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से मिल पा रहा है। उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आपको लूसेंट से मिल जाएगा, और करीब करीब उसमें 7 से 8 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा दोस्तों। यदि हमें कहिएगा तो टॉपिक हम बता देते हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो जिनका आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। बाद बाकी अधिकांश टॉपिक आपका लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आर्ट एंड कल्चर का आपका नोट्स बनाना पड़ेगा, एंड इंडियन लिटरेचर का हो गया, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, जितना भी पर्यटन स्थल है, प्रमुख स्थल है, इम्पोर्टेंट जो जगह है भारत में या विश्व में, उस सब का हो गया। उसके बाद साइंस के लिए हम लोग, जैसे जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस से सिर्फ आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में जितना साइंस दिया हुआ है उतना इनफ है। लूसेंट में जो साइंस दिया हुआ है वो इनफ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जैसे हो गया UN एंड अदर इम्पोर्टेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लूसेंट में दिया हुआ, लेकिन इसका आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा तो सही रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसका भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। यूट्यूब से देख करके बना लीजिए, या फिर आप घटना चक्र भी एक आता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, वहाँ से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो हो गया, कंप्यूटर का एक लूसेंट का ही आता है, कंप्यूटर से संबंधित लूसेंट का बहुत ही पतला सा बुक है, वो आपको कंप्यूटर के लिए लूसेंट का अलग से कंप्यूटर का बुक आता है, वो ले लीजिए जो बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हो गया आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इसका भी आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। वैसे आपको लूसेंट में सारा कुछ दिया हुआ, लेकिन आप क्वेश्चन आजकल जो है सो
ज़्यादा आगे करके पूछ रहा है, इसीलिए आप नोट्स बनाइएगा तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, बाद बाकी अधिकांश चीज़ लूसेंट में दिया हुआ है, और जो चीज़ लूसेंट में ज़्यादातर नहीं दिया हुआ है उसका आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। और हम हो सके तो जीके का प्रॉपर टॉपिक वाइज एक एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज जितना भी टॉपिक्स है, लगभग 20-22 टॉपिक्स है जीके का, उतना टॉपिक्स का हम टॉपिक्स वाइज एक एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे सिलेबस आप निकाल लिए प्रिंट आउट, उसमें से फाइंड आउट कर लिए कि कौन सा सेक्शन जो है हमको कौन कौन सा उसमें टॉपिक दिया है, वो सब टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद हो गया टाइम कितना देना है। तो जीके के लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स टाइम देना ही होगा। जीके के लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स टाइम देना ही होगा। और साइंस के लिए, बिगिनर्स के लिए बोल रहे हैं, प्रॉपर 1 आवर्स। 3 आवर्स में जीके में आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट टाइम तो चैप्टर वाइज पढ़ना है, और जो जिनका तैयारी कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, वो पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज उनके लिए बेहतर होगा। साइंस के लिए 1 आवर्स देना है। लूसेंट में जो साइंस दिया हो उतना ही इनफ है, वो कर लीजिए। उसके बाद यदि और आप और ज़्यादा चाहते हैं साइंस करना, साथ में एलपी और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस का एक घटना चक्र भी ले सकते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है साइंस पढ़ने के साथ साथ। मैथ के लिए हो गया, जैसे जीके के लिए 3 घंटा हो गया मिनिमम, साइंस के लिए 1 आवर्स देना है, मैथ के लिए 3 घंटा देना है, 3 आवर्स। उसमें 2 घंटा स्टडी करना है और 1 घंटा क्या कहते हैं उसको, 2 घंटा पढ़ाई करनी है, स्टडी उसका प्रॉपर मैथ के लिए, और 1 घंटा जो है सो उसका प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आप 2 घंटा दे सकते हैं, 1 घंटा क्लास कर लीजिए और 1 घंटा उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जीके के लिए 3 आवर्स, मैथ के लिए भी 3 आवर्स, 2 आवर्स क्लास और 1 आवर्स प्रैक्टिस। रीजनिंग का 2 आवर्स, 1 आवर्स क्लास एंड 1 आवर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रात में आपको क्या करना है, सोने से पहले मिनिमम 1 आवर टाइम देना है, जिसमें आपने जितना भी जीके पढ़ा है दोस्तों और साइंस पढ़ा है, उसको एक बार सिर्फ उल्टा करके देखते जाना है कि हमने ये सब आज पढ़ा है, ये सब कवर किया है। सारे टॉपिक को आपको एक बार उल्टा करके 1 घंटा सोने से पहले रिवीजन कर लेनी है। अब बात करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश कम अंकों से छूट जा रहे हैं, या फिर ऐसे भी साथी होंगे जिनका 2019 में सिलेक्शन किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाएगा। तो वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों, चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को पता रहता है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। प्रॉपर आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट का लिस्ट है, सब्जेक्ट लिस्ट बनाना है। जैसे जीके का हो गया सब्जेक्ट, और रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, उसका प्रॉपर आपको चैप्टर, उसमें वैसा चैप्टर फाइंड आउट करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की बात करिए कि जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉपर अपना प्रॉब्लम पहले से पता होता है कि हमें इस चैप्टर में लगभग प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को आपको चैप्टर वाइज एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट में उस चैप्टर को लिखना है। ठीक है दोस्तों, एक लिस्ट बना करके चैप्टर का लिस्ट तैयार कर लेना है। जैसे जीके का कौन सा आपका चैप्टर कमज़ोर है उसका लिस्ट हो गया, मैथ का कौन सा चैप्टर कमज़ोर है जिसका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, रीजनिंग का कौन सा नहीं बन पा रहा है, उसका एक लिस्ट बनाना है। उसको आपको टेबल के ऊपर में पेस्ट कर देना है, टेबल के ऊपर एक दीवार पे आप उसको लगा दीजिए। और इससे क्या होगा कि दोस्तों कि जो दोस्तों हम लोगों की तैयारी के दौरान क्या होता है कि जो चैप्टर पढ़ा हुआ रहता है, जो हमको समझ में आता है, हम लोग जब भी वैसे यदि बुक उल्टाते हैं तो वही पढ़ने का मन करता है कि जो आपको अच्छे से आ रहा है। यदि आप लूसेंट उल्टाते हैं तो लूसेंट पूरे है, जीके उल्टाए, आप वही चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है जो हमको पहले से आ रही है। तो इसमें आपका जो होता है सो जहाँ से आप मिस कर पा रहे हैं, छूट रहा है जो आपका टॉपिक, वो कवर नहीं हो पाता है, आप उसी में उलझ जाते हैं। 1-2 घंटा ऐसे करके पढ़ते हैं तो फिर वही मज़ा आता है, वही पढ़ने में मज़ा आता है, और जो आपका कमज़ोर है वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो लिस्ट बना लिए जो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो आपका कमज़ोर है, उसके बाद उस लिस्ट को प्रत्येक दिन जो है सो नॉर्मल, तो जैसे पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करना ही है, जैसे जीके जी है जिससे नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन जो आपका कमज़ोर टॉपिक है उसको चाहे यूट्यूब से सहारा लीजिए, चाहे अदर बुक से सहारा लीजिए, चाहे किसी क्लास से, किसी टीचर से क्लास लेकर के उस सारे टॉपिक को आप क्लियर करिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है।
यदि आप सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जो है सो इंक्रीज होगा जब आप टेस्ट बनाइएगा। और जब आपका नंबर इंक्रीज धीरे धीरे होने लगेगा तो आपको खुद मज़ा आने लगेगी टेस्ट बनाने में या टेस्ट देने में। ठीक है दोस्तों, यदि आप जितना भी वीक पॉइंट है उसको फाइंड आउट करके उस पर प्रॉपर वर्क करते हैं तो यही एक तरह से होता है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तैयारी के लिए वही है कि जीएस के लिए जो 3 आवर्स आपको भी देनी है, मैथ के लिए भी मिनिमम 2 आवर्स देना है, रीजनिंग के लिए भी 1 आवर्स देना है। रीजनिंग में ज़्यादातर रीजनिंग में ध्यान देना है कि लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा सॉल्व करने, ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया आपका फाइंड आउट कर लिए प्रॉब्लम को, चैप्टर वाइज एक चार्ट बना लिए, टॉपिक का लगा दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो पूरा जो है सो हम बता चुके हैं कि कौन सा बुक प्रेफर करना है स्टडी के लिए और कैसे कैसे तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमने अपने तरीके से पूरे कोशिश किया कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था और पढ़ कर के सिलेक्शन भी लिए हैं और उसी तरीक़ा से हम आपको बताए हैं। और यदि इसमें कुछ कमी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।